अगस्त महीना शुरू होते ही गांव-गांव, खेड़ों-पाड़ों और सोशल मीडिया पर एक ही चर्चा शुरू हो जाती है। 9 अगस्त जागतिक आदिवासी दिन। आदिवासियों का त्योहार, आदिवासियों का गौरव दिवस मानकर हम सब ये दिन धूमधाम से मनाते हैं। डीजे की धुन पर नाचते हैं, रैली निकालते हैं, जश्न मनाते हैं। पर एक पल रुकिए, खुद से एक सीधा सवाल पूछकर देखिए, हम ये आखिर क्यों करते हैं? और 9 अगस्त ही ये दिन क्यों? इस सवाल का सही जवाब क्या हमारे पास है? संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने 23 दिसंबर 1994 को ये तय किया कि हर साल 9 अगस्त विश्व मूल निवासी दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ये तारीख इसीलिए चुनी गई क्योंकि 1982 में इसी दिन जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र के मूल निवासी जनसंख्या कार्य समूह की पहली बैठक हुई थी। इस दिन के पीछे का घोषित उद्देश्य था दुनिया भर के मूल निवासी समाजों के अधिकारों की रक्षा करना और उनकी संस्कृति को सहेजना। पर क्या सचमुच बस इतना ही है, या इस तारीख के पीछे और भी कोई सत्य छिपा है? उसे समझने के लिए हमें इतिहास में थोड़ा गहरे झांकना पड़ेगा। 12 अक्टूबर 1492 क्रिस्टोफर कोलंबस नाम के इस दरियावर्दी ने अमेरिका महाद्वीप की भूमि पर पहला कदम रखा। उसके पीछे पीछे स्पेनी, पुर्तगाली, फ्रेंच और डच इन यूरोपीय सत्ताओं ने अमेरिका महाद्वीप में अपनी अपनी वसाहतें बसाना शुरू किया। ये सब यूरोपीय उपनिवेशवादी थे और उनकी मुहिमों के पीछे एक विशिष्ट प्रेरणा थी: गॉड, ग्लोरी और गोल्ड। गॉड यानी ईसाई धर्म का प्रसार करना, ग्लोरी सैन्य बल के दम पर राज्य और साम्राज्य का विस्तार करना, और गोल्ड सोना संपत्ति लूटने के लिए नए प्रदेश खोजना। इन्हीं 3 उद्देश्यों से प्रेरित होकर ये यूरोपीय दुनिया भर में फैल गए और जहां जहां वे पहुंचे वहां के मूल निवासियों के जीवन में एक भयंकर तूफान शुरू हो गया। कोलंबस के आने से पहले अमेरिका महाद्वीप वीरान नहीं था। वहां करोड़ों मूल निवासी, खेती करने वाले, नगर बसाने वाले, अपनी भाषा और संस्कृति रखने वाले समाज बसे हुए थे। 1492 में ये जनसंख्या लगभग 5 से 6 करोड़ के आसपास थी। कुछ विद्वान इस आंकड़े को इससे भी अधिक, करीब 10 करोड़ तक मानते हैं। इस भूमि पर और यहाँ के लोगों पर अपना धर्म और अपनी सत्ता थोपने के लिए उपनिवेशवादियों ने हिंसा का मार्ग अपनाया। जो लोग धर्मांतरण से इनकार करते, उन्हें तरह तरह के हथियारों से मार डाला गया। उनकी बस्तियों पर कब्जा करके उन्हें खदेड़ दिया गया। स्त्रियों को कैद कर उन पर अत्याचार किए गए। छोटे बच्चे भी इस क्रूरता से नहीं बचे, और जो मूल निवासी प्रतिकार के लिए उठ खड़े हुए, उनकी पूरी बस्तियां जलाकर राख कर दी गईं। यूरोप से आए स्मॉल पॉक्स, गोवर और इन्फ्लुएंजा जैसे रोग अमेरिका के मूल निवासियों के लिए बिल्कुल नए थे। इन जंतुओं का उनके शरीर से कभी संपर्क ही नहीं आया था, इसीलिए उनमें रोग प्रतिकारक शक्ति विकसित ही नहीं हुई थी। परिणाम स्वरूप महामारियों से करोड़ों लोग, स्त्रियां, बच्चे, बुजुर्ग मौत के मुंह में समा गए। सन 1763 में फोर्ट पिट में ब्रिटिश अधिकारियों ने स्मॉल पॉक्स के मरीजों के कंबल जानबूझकर मूल निवासियों को दिए। ऐसा दस्तावेजी रिकॉर्ड मौजूद है। जैविक युद्ध का ये एक दुर्लभ पर स्पष्ट प्रमाण वाला उदाहरण माना जाता है। उपनिवेशवादियों की क्रूरता सिर्फ इंसानों तक नहीं रुकी। मैदानी प्रदेशों के मूल निवासियों का पूरा जीवन एक ही प्राणी पर निर्भर था, यानी अमेरिकन बाइसन। भोजन, वस्त्र, हथियार, आश्रय, सब कुछ इसी प्राणी से मिलता था। वो उनके लिए पवित्र भी था। 19वीं सदी की शुरुआत में इस बाइसन की संख्या लगभग 3 करोड़ थी। पर चमड़े के व्यापार के लिए, रेलवे के विस्तार के लिए और मुख्य रूप से मैदानी आदिवासियों को भूखा मारकर शरण में लाने की नीति के तहत उनकी अंधाधुंध कत्ल की गई। अमेरिकन सेना ने भी इस कत्ल को खुला समर्थन दिया, क्योंकि बाइसन खत्म हुआ तो मूल निवासी अपने आप शरण में आ जाएंगे, ये वे जानते थे। परिणाम क्या हुआ? कुछ ही दशकों में 1889 तक पूरे अमेरिका में मुश्किल से कुछ 100 बाइसन बचे। मारे गए बाइसन की खोपड़ियों के सचमुच पहाड़ रचे गए। वे तस्वीरें आज भी रोंगटे खड़े कर देती हैं। रोग, युद्ध, भुखमरी, गुलामी और सीधे हमले, इन सब का सम्मिलित परिणाम इतना भयावह था कि इतिहासकार इसे द ग्रेट डाइंग, महामृत्यु कहते हैं।
एक गहन अध्ययन के अनुसार सन 1600 तक अमेरिका महाद्वीप के लगभग 5 से 10 करोड़ मूल निवासी मौत के मुंह में समा गए, यानी वहां की कुल मूल जनसंख्या का करीब 90%। वैश्विक जनसंख्या के अनुपात में देखें तो ये मानव इतिहास के सबसे बड़े नरसंहारों में से एक ठहरता है। कुछ अनुमान इससे भी अधिक हैं। अब कल्पना कीजिए, जिस घटना ने एक पूरे महाद्वीप की मूल जनसंख्या को उजाड़ दिया, उसी घटना को कुछ लोगों ने विजय के रूप में मनाया। कोलंबस जिस दिन अमेरिका पहुंचा 12 अक्टूबर, वो कोलंबस दिन के रूप में यूरोपीय उपनिवेशवादियों की विजयी कामगिरी के दिन के रूप में मनाया जाने लगा। अपने ऊपर हुए अन्याय अत्याचार का जो उत्सव दूसरे मना रहे थे, उसके विरुद्ध बचे खुचे मूल निवासियों ने आवाज उठाई, आंदोलन किए। इसी पृष्ठभूमि पर आदिवासी अधिकारों के वैश्विक आंदोलन के हिस्से के रूप में संयुक्त राष्ट्र ने 9 अगस्त को विश्व मूल निवासी दिवस घोषित किया। कुछ लोगों के अनुसार ये मूल निवासियों को मिला न्याय था, तो कुछ के अनुसार इतने बड़े नरसंहार के बाद साल में सिर्फ एक दिन देना महज एक दिखावटी रियायत थी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मूल निवासी इस संकल्पना को लेकर भारत की भूमिका शुरू से ही स्पष्ट रही है। संयुक्त राष्ट्र के मंचों पर भारत सरकार ने बार बार जो मुद्दा रखा वो ये है, स्वतंत्रता के समय भारत में रहने वाले सभी नागरिक यहीं के मूल निवासी हैं। इसलिए अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड की तरह बाहर से आए उपनिवेशवादी बनाम यहाँ के मूल निवासी, ऐसा विभाजन भारत के इतिहास पर लागू नहीं होता। ये भारत की आधिकारिक स्थिति है। करोड़ों मूल निवासियों के प्राण और लाखों पवित्र रानगवों की कत्ल, इस इतिहास का धागा जिस दिन से जुड़ा है, उस दिन को हम कैसे मनाएं? डीजे की धुन पर नाचकर, जश्न मनाकर, त्योहार के रूप में, या स्मरण और पूर्वजों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के दिन के रूप में? इतिहास को भूलना खतरनाक है, पर इतिहास का सिर्फ ऊपरी तौर पर स्मरण करना, उसका सही अर्थ समझे बिना उसे मनाना, ये भी उतना ही खतरनाक है। जिनकी मृत्यु के स्मरण के लिए ये दिन खड़ा हुआ, उनकी वेदना के अनुरूप हमारा आचरण है क्या? ये सवाल हमें खुद से पूछना चाहिए। अपने पूर्वजों का त्याग, अपनी संस्कृति, अपनी माटी, अपनी पहचान, इनका स्मरण, जतन और गौरव, यही हमारा स्वाभिमान।